नमस्कार। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, कैंसर रोग विशेषज्ञ। आज स्वास्थ्य की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य के एक बहुत ही अहम मुद्दा स्लीप, नींद, उस पे बात करेंगे। हाँ, साउंड स्लीप आज के डेट में भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को नसीब होती है। स्ट्रेस के कारण और एम्बिशंस के कारण साउंड स्लीप की कमी रहती है, और साउंड स्लीप नहीं होने के कारण बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियों का ये जड़ होता है। चाहे वो हाइपरटेंशन ले ले, हार्ट की बीमारी ले ले, शुगर की बीमारी ले ले। साउंड स्लीप नहीं होने से आप 10 दिन किसी को साउंड स्लीप नहीं दीजिएगा, नींद पूरा ना हो तो नॉर्मल आदमी प्री डायबिटिक रेंज में चला जाता है। इसके अलावा मेंटल क्लैरिटी, साउंड स्लीप नहीं होने के कारण एक मेंटल हमेशा बिजीनेस रहता है, हमेशा डलनेस रहता है, ब्रेन थका थका लगता है। साउंड स्लीप का मेन फंक्शन होता है बॉडी को क्लीन करना। जब हम स्लीप के फेज में जाते हैं, नींद के फेज में जाते हैं, तो बॉडी अपने आप को रिजुविनेट करता है। एक सिंपल एग्जांपल के रूप में हम समझाएंगे कि किसी कार को अगर आप 500 किलोमीटर बहुत ही ऊबड़ खाबड़ धरती पे रोड पे चला रहे हैं, बहुत ही टूटी फूटी रोड पे, जो आज का हमारा दिनचर्या है, तो उस कार को सर्विस सेंटर में जाना होगा। तो ये दिन भर जो हमारा बॉडी ऊबड़ खाबड़ स्ट्रेस में भागदौड़ में रहता है, जो गलत खाना और गलत ये से लाइफ स्टाइल से, तो रात को ये जैसे कार को सर्विस सेंटर की ज़रूरत होगी उस 500 किलोमीटर टूटे फूटे रोड पे, तो रात को जब हम सोते हैं, एक गहरी नींद में सोते हैं, तो हमारा बॉडी उस कार की तरह सर्विस सेंटर में जाता है, जहाँ हमारा लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन का सबका सर्विसिंग होता है, और नेक्स्ट डे हम फिर तरोताज़ा फील करते हैं। बहुत लोग, बड़े बड़े लोग जो बोलते थे कि 2 घंटा 3 घंटा, बड़े बड़े हस्ती सोते थे, बाद के लाइफ में उनको अल्जाइमर्स हो गया। लाइफ लंबी रही लेकिन अल्जाइमर्स हो गया। नींद की कमी को आप किसी भी चीज़ से पूरी तरह नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत सारे टेक्निक बताऊंगा आज के इस टॉक में, लेकिन बहुत सारे लोग को जो कम 2 घंटा 3 घंटा सो के क्लेम करते थे कि एक्टिव रहते थे, बाद में अल्जाइमर। तो ब्रेन में एक टॉक्सिक प्रोटीन दिन भर में होता है, जो रात में जब ब्रेन स्लीप में जाता है तो टॉक्सिक प्रोटीन को ब्रेन क्लीन करता है, जो अल्जाइमर्स को होने से हमें बचाता है। तो लंबी ज़िंदगी के लिए एक साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। मैंने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ा है, काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट और जैसे वाकर हुए, हुबरमैन हुए, उनके पॉडकास्ट देखा है, तब मैं कुछ निचोड़ के कुछ तथ्य ला रहा हूँ। मैं खुद साउंड स्लीप बहुत कम टाइम ले पाता हूँ, मे बी वर्क के कारण या मेरा फिजिकल, लेकिन इन मॉडलिटी को अपना के, सिंपल मॉडलिटी को अपना के काफ़ी हद तक अपने आप में सुधार ला पाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सिंपल भाषा में आम लोगों तक आप तक पहुँचा पाऊँ कि साउंड स्लीप, अच्छी नींद क्यों ज़रूरी है। सोने के लिए एक टर्म बहुत ही ये होता है कि रात में, आज रात को आपको अच्छी नींद आए, हमें आपको उसकी तैयारी मॉर्निंग से स्टार्ट हो जानी चाहिए। सवेरे से जब आप सो के उठते हैं, उसी वक्त से आज रात आपको गहरी नींद आएगी, उसकी तैयारी। तो सोने के उठने के बाद सबसे पहले हमारा बॉडी में एक सर्केडियन रिदम होता है कि कब कौन सा हार्मोन निकलेगा। उठने के आधे घंटे 1 घंटे के अंदर सूरज की रोशनी में हमें जाके कोई ना कोई काम करना चाहिए। अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो कोशिश करें कि छत पे जाके करें, जहाँ सनलाइट डायरेक्ट, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं 10 मिनट का, तो कोशिश करें कि छत पे जाएं, जहाँ 5 मिनट, ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट आप सनलाइट में रहें। बारिश का मौसम है, धुंध है, ठंड है, तब पर भी आप खिड़की के पास जाके ब्रश करें। जहाँ सनलाइट नहीं भी आ रही है तो बादलों से इतना लक्स आएगा जितना कि आपके रेटिना को स्टिमुलेट करेगा, और जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स और डिफरेंट हार्मोन्स है वो रिलीज होंगे अपने टाइम पे। तो मॉर्निंग से ही तैयारी शुरू हो जाती है अगले दिन की, उस दिन की स्लीप के बारे में। तो लाइट मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लेता है कि आज रात को आपको नींद कब आएगी। पहला जो सवेरे का सूरज का किरण शरीर पे पड़ता है
तो उससे करीब 15 घंटे बाद बॉडी अपना अलार्म सेट कर लेता है। बॉडी एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, वो मॉर्निंग में ही सेट कर लेता है। अगर पहला सूरज का किरण 6 बजे पड़ता है तो उससे करीब 16 घंटे बाद, मतलब कि 10 बजे 9 बजे बॉडी सोने की मूड में आ जाता है। पहला सूरज का किरण आज के डेट में हम ऑफिस में काम करते हैं शायद 10 बजे मिलता है, शायद वो भी 10 बजे नहीं मिलता है। पूरे दिन में कभी सूरज का किरण हमें बहुत बार मिलता ही नहीं है। वैसे केस में बॉडी कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी है, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, कि आज का नींद कैसा होगा इसकी तैयारी मॉर्निंग से ही शुरू हो जाती है। कोशिश करना है कि जब हम सो के उठते हैं तो हम अपना ब्रश बालकोनी में जाके करें, या मॉर्निंग का टी बालकोनी में बैठ के लें, या कुछ योगा करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं तो बालकोनी में, छत पे अगर पार्क की सुविधा नहीं है तो वहाँ करें। ज़्यादा देर नहीं, 5 से 10 मिनट आपको धूप में रहना है, मॉर्निंग के धूप में, सुबह का धूप में। सूरज के ऊपर देखना नहीं है। सूरज के ऊपर अगर आप 7 बजे के बाद देखिएगा तो आपकी आंखें की रेटिना खराब हो सकती है। हाँ, 6 बजे से पहले जब सूरज एकदम हॉरिजन पे है, क्षितिज से अभी निकला ही है, सूरज जस्ट उग रहा है, उसमें कोई तेज नहीं है, तो आप सूरज के ऊपर देख सकते हैं। हम नमस्कार करते वक्त भी देखते हैं, लेकिन उसको में भी आंखें को ब्लिंक करके देखना है। 6 बजे के बाद सूरज के ऊपर नहीं देखना है। आपको सूरज के ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो सूरज की लाइट दीवार पे, छत पे, ज़मीन पे पड़ रहा है और जो रिफ्लेक्ट होकर आपके शरीर पे आ रहा है, आपकी आंखों में जा रहा है, वही लाइट, जो ज़मीन पे सूरज की लाइट पड़ रही है, जो दीवारों पे पड़ रही है, जो पेड़ पे पड़ रही है, वो सूरज की लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आपके रेटिना पे जा रहा है, वो आपका अलार्म क्लॉक सेट कर देता है कि अब से 13, 14, 15 घंटे बाद आपको सोना है। तो ये पहला काम करना है सो के उठते वक्त। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी मॉर्निंग में करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज जब हम करते हैं, सवेरे जब हम सो के उठते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने लगता है। कॉर्टिसोल एक अलर्ट हार्मोन है, अलर्ट हार्मोन है, आपको अलर्ट करता है, फ्लाइट एंड फाइट, भागने का हार्मोन है, आपको इमरजेंसी सिचुएशन। तो जब हम हजारों साल, 10,000 साल पहले जब हम जंगल में रहते थे, तो जैसे ही सवेरे होता था तो या तो हम शिकार के लिए निकलते थे या खुद शिकार बन जाते थे किसी का। 10,000 साल पहले जब जंगल में ह्यूमन बीइंग रहते थे, मनुष्य जंगल में रहते थे, तो उस वक्त या तो आप हंटिंग पे निकलते थे या खुद हंट हो जाते थे। यू आर हंटेड बाय लायंस एंड टाइगर। तो बॉडी ने उस वक्त इमरजेंसी हार्मोन कॉर्टिसोल को निकालना शुरू किया मॉर्निंग में, जो हार्मोन आपको अलर्ट करता है। एड्रेनलिन से कॉर्टिसोल आपको ये अलर्ट करता है, अलर्टनेस हार्मोन। और वही एक्सरसाइज से भी निकलता है यही हार्मोन। 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले लोग एक्सरसाइज नहीं करते थे, उनका काम ही होता था जो उनको एक्सरसाइज करा देता था। अगर आज से 10,000 साल पहले के आदमी को कोई देखेगा कि घर में ही अपना डंबल उठा रहा है, बैठ रहा है, तो वो आदमी हंसेगा। सेम चीज़ आज एक्सरसाइज करने से हमारा कॉर्टिसोल निकलता है, और कॉर्टिसोल हमें अलर्ट बनाता है, अलर्ट करता है कि कोई इमरजेंसी होने वाला है। 10,000 साल पहले ये कॉर्टिसोल निकलता था जब कोई जंगली जानवर आप पे अटैक कर रहा है। हमारा डीएनए आज भी वही है, मोर और लेस हमारा डीएनए गुणसूत्र वही है, लेकिन पूरा सिस्टम बदल गया है। तो एक्सरसाइज इसलिए मॉर्निंग में करना है। अगर रात में आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो आप एक्टिव रहिएगा, आपका बॉडी भागने के लिए, आपके बॉडी को अंदर वाले सुपर कंप्यूटर को लगेगा कि कुछ इमरजेंसी होने वाला है और आपको सोने नहीं देगा। आप सो भी लीजिएगा तो आपका नींद का क्वालिटी खराब होगा, इन्फीरियर क्वालिटी का नींद होगा। तो एक साहब थे, वो हमको बोलते थे कि बड़े अच्छे ऑफिसर थे, बोलते थे कि कितना भी जिम जा रहे हैं वजन बढ़ते जा रहा है, भूख भी बढ़ते जा रहा है। थोड़ा हम भी 1-2 बार सोचे, बोले कि क्या कोई बीमारी है क्या, मेरा कोई टेस्ट कर दीजिए, वजन बढ़ते जा रहा है, कुछ भी खा रहे हैं, जिम 1 घंटा 1.5 घंटा कर दिए हैं, हेवी जिम, फिर भी वजन बढ़ते जा रहा है। पूछे जिम कब करते हैं? बोले जिम जब ऑफिस से आते हैं, टाइम कहाँ मिलता है, लेकिन एकदम जाते हैं, 8 बजे जाएँ, 9 बजे जाएँ, और 1-1.5 घंटा जिम में रहते हैं रात को, सवेरे में नहीं। जब काम से आते थे सारा चीज़ घर से फ्री होके जिम पे एकदम टूट पड़ते थे 8 बजे। साहब ने 8 बजे से लेकर 9:30 तक खूब दौड़ा तो खूब कॉर्टिसोल निकला। अब साहब का कॉर्टिसोल निकला तो रात भर सोने नहीं देगा।
साहेब सो भी लेंगे तो क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं होगी। तो जब हम अच्छा नींद नहीं लेते हैं तो एक बड़ा डेंजरस हार्मोन शरीर निकालता है, उस हार्मोन का नाम होता है ग्रेलिन। और ये ग्रेलिन हार्मोन हमारी भूख को बढ़ाता है, ये भूखर हार्मोन है। आम भाषा में अगर लोकल लैंग्वेज में बोले, जब आपका किसी का ग्रेलिन बहुत बढ़ा रहता है, ग्रेलिन हार्मोन, तो आपको भूख बहुत लगती है। और भूख किस चीज़ की? मीठा चीज़ खाने की। तो साहब एक्सरसाइज करते थे रात को एक्सरसाइज करके अपना कॉर्टिसोल बढ़ाते थे, जिससे नींद अच्छी नहीं आती थी। नींद अच्छी नहीं आने से उनके ग्रेलिन हार्मोन बढ़ता था। तो जो एक्सरसाइज करते थे दिन भर कंपनसेट करके उससे ज़्यादा खाते थे तो मोटापा बढ़ते जाता था। मोटापा बढ़ने से एक चीज़ और होता है कि जब हम स्नोरिंग होता है, जिसको खराटा बोलते हैं, और नींद में खराटा लेना बहुत डेंजरस है। हम नाक से सांस लेते हैं सोते हुए, नाक से नहीं लेते हैं, मुंह से लेते हैं। और मुंह सांस लेने के लिए नहीं बना है, मुंह खाने के लिए बना है, बोलने के लिए बना है, गाना गाने के लिए बना है। हम रात को मुंह से सांस लेते हैं, तभी देखते होंगे कभी कभी बेचैन होकर हम उठते हैं, प्यास लगा रहता है, मुंह सूखा रहता है, पानी पीते हैं, फिर सो जाते हैं, क्योंकि हम उस वक्त खराटा लेते रहते हैं, मुंह से सांस लेते रहते हैं, नाक से नहीं। सिंपल चीज़ मैं बताऊंगा कि जस्ट मुंह को एक मेडिकल टेप जो 20-25 उससे बंद कर ले और नाकों से सांस ले। नाक से सांस लेने से एक बड़ा अच्छा गैस का प्रोडक्शन 6 टाइम्स होता है हमारा साइनसेज में, उसको नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बोलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बड़ा ही बेनिफिशियल गैस है, इसका बड़ा महत्वपूर्ण काम है, नोबेल प्राइज तक गया है गैस। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जब हमारा बॉडी में नेचुरली बनता है तो ब्लड वेसल्स फैलता है, डायलेट करता है, और ब्लड वेसल फैलेगा तो क्या होगा? बीपी कम जाएगा। यही ब्लड वेसल जो है ये अगर चौड़ा होगा तो क्या होगा? ब्लड का प्रेशर कमेगा। पतला होगा तो क्या होगा? जब कोलेस्ट्रॉल इसमें जम जाएगा तो इसका लचीलापन खत्म होगा तो क्या होगा? बीपी बढ़ेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड इसका लचीलापन को बढ़ाता है, इसको डायलेट करेगा तो क्या होगा? बीपी कमेगा। सिंपल सा हार्मोन। सोते वक्त मुंह से सांस नहीं लीजिए, मुंह में एक मेडिकल टेप लगा लीजिए, मैं बाद में बताऊंगा। नाकों से सांस लीजिए, नाकों से सांस लेंगे तो यहाँ साइनस है, साइनस से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलेगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगा, आपके हार्ट अटैक के सिम्टम को कम करेगा। तो ये नींद है, अच्छा नींद नहीं होना, नींद में खराटे आना आपको बीपी को बढ़ाता है, आपको हार्ट अटैक मौत तक ले जाता है। और हम अगर कोई घर में खराटा लेता है तो हंसते हैं, नहीं भैया उसके खराटे का कोई उपाय करो, नहीं तो वो ग्रेजुअली अपनी मौत की तरफ जा रहा है। तो नींद, एक अच्छा नींद होना, एक अच्छा क्वालिटी ऑफ नींद में बहुत सारे मैं साइंटिफिक टिप्स को बताऊंगा। ये सारे साइंटिफिकली हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में प्रूव्ड हैं। इनको हमें फॉलो करना है ताकि हम अच्छे हेल्दी लाइफ की तरफ रहें। काम करना है उठने के बाद कि कोशिश करना है कि 5 मिनट धूप में रह के कोई काम करें। उठने के आधे से 1 घंटे के अंदर मील्स लेना है। उसके बाद हम आते हैं चाय, कॉफ़ी, कैफ़ीन। कॉफ़ी पे हम अगला 3-4 मिनट बोलेंगे। कॉफ़ी आपके नींद को डिस्टर्ब करता है। मेरे कुछ दोस्त लोग बोलते हैं कि हम 11 बजे रात को कॉफ़ी पी के अच्छे से 8 घंटा सोते हैं। आप 8 घंटा सोते हैं, वो 8 घंटा आपका क्वांटिटी काउंट होता है, लेकिन ये कॉफ़ी जिसके अंदर कैफ़ीन होता है आपके 8 घंटे की क्वालिटी को डैमेज कर देता है। आप 8 घंटा सोते हैं, लेकिन अगर आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात को कॉफ़ी पी के आप सोते हैं तो आपका नींद का क्वालिटी पूरा डैमेज रहता है, जिसमें कि आपका बॉडी उतना रिजुविनेट नहीं होता है। तो कॉफ़ी, कैफ़ीन में ऐसा क्या है, जब हम दिन भर काम करते रहते हैं तो ब्रेन के अंदर एक केमिकल बिल्डअप होते रहता है। जैसे प्रेशर कुकर में कैसे प्रेशर बिल्डअप होता है, और एक प्रेशर का एक ये आता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है तब वे करता है तब वो, तो उसी तरह एडिनोसिन का एक लेवल आना चाहिए दिन भर के बिल्डअप के बाद। जब रात में एक लेवल आता है तब हम नींद आती है और हम सो जाते हैं अच्छे से। ये कैफीन जो है, एडिनोसिन तो पूरा ब्रेन में बिल्डअप हो रहा है, लेकिन जिस रिसेप्टर से जो ब्रेन के अंदर जिस एंकरिंग से जिस रिसेप्टर को एडिनोसिन को अटैच होना है वहाँ कैफीन जाके बैठ जाता है। जैसे कि इस रूम में एक ही चेयर है और इस पर हमें बैठना था, मेरे पहले कोई और आके बैठ गया तो मैं उस पर नहीं बैठ पाऊँगा। तो कैफीन, एडिनोसिन जो कि हमें नींद लाता है, नींद लाने वाला एक केमिकल है, कैफीन
उसको उस पूरे पाथवे को एक जगह पे रोक देता है। जहाँ पे कैफीन को एडिनोसिन को अटैच होना था वहाँ कैफीन अटैच होके बैठ जाता है और नींद तो हमें आ जाएगी, शायद जो जिनका बहुत अच्छा स्लीप होगा, लेकिन स्लीप की क्वांटिटी अच्छी रहेगी, क्वालिटी आपकी डैमेज्ड रहेगी, लो क्वालिटी की रहेगी। लो क्वालिटी जैसे ये माइक है, सपोज करो ये अच्छे क्वालिटी की माइक है, ऐसा ही सेम 200 रुपये में मिल जाएगा लेकिन क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। ये पेन सेम पेन दूसरे को मिल जाएगा लेकिन क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। तो कॉफ़ी पीने से लेट इवनिंग में 6 बजे के बाद अगर आप कैफीन, तो 6 बजे का हम क्यों, कॉफ़ी का हाफ लाइफ 5 घंटा होता है, एवरेज 5 घंटा होता है, तो जो हाफ लाइफ एटलीस्ट निकलना चाहिए। तो लास्ट कॉफ़ी और आपके सोने के टाइम में 10 से 12 घंटा का अंतर होना चाहिए। मतलब 11-12 बजे आप कॉफ़ी पी लें, उसके बाद कॉफ़ी को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। सेम चीज़ है अल्कोहल के बारे में। बहुत लोग बोलते हैं कि हम अल्कोहल लेके रात को अच्छी नींद आती है। नहीं साहब, अल्कोहल इज अ डिप्रेसेंट, आपको डिप्रेस करके आपका नींद का क्वालिटी बहुत टूटा फूटा रहेगा। आप रात में हो सकता है 2 बार उठ के बाथरूम जाएंगे, आप उस नशे में रहेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगी, लेकिन आपका नींद का क्वालिटी ख़राब रहेगा। कभी भी कोई स्टिमुलेंट नहीं लेना चाहिए एंड कैफीन को अवॉइड करना चाहिए। ये कैफीन के बाद फूड पे आएंगे। जो लास्ट फूड हमारा होना चाहिए, मेजर मील, वो 7 बजे सोने से 3 घंटा पहले होना चाहिए। अगर आप 11 बजे रात को सोते हैं तो 8 बजे आपका डिनर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप सोने जाते हैं तो आपका पेट को रेस्ट चाहिए, पैंक्रियाज को चाहिए, गॉल ब्लैडर को। आप 11 बजे रात को खाना खाइएगा, 10:30 में खाना खाइएगा और 11 बजे बेड पे पकड़ लेट जाइएगा और बोलिएगा कि अच्छी दिन 8 घंटा रात को सोए हैं बहुत मज़े में। सर आपने 8 घंटा सोया है, लेकिन 8 घंटे में आपका पेट, आपका आंत, आपका लीवर, आपका पैंक्रियाज, उस बेचारे को रेस्ट नहीं मिला है। हमने क्या बताया था शुरू में एग्जाम्पल में कि बॉडी का पूरा ऑर्गन सर्विस सेंटर में जाता है। रात भर जब हम सोते हैं तो हमारा पूरा बॉडी सर्विस सेंटर में, जैसे कि कैसे किसी कार को 500 किलोमीटर टूटे फूटे रोड पे, चाहे वो BMW या मर्सिडीज़ का ही कार क्यों ना हो, उसको सर्विसिंग कराना पड़ेगा अगर 500 किलोमीटर लगातार उबर खाबर रोड पे चल के आ रहा है तो वैसे ही हमारे बॉडी का, अगर आप 10:30 बजे रात को खाना खा के तुरंत बेड पे सोने जाते हैं तो अगला 3 से 4 घंटा आपका पेट काम करेगा, आपका गॉल ब्लैडर काम करेगा, आपका लीवर काम करेगा, आपका पैंक्रियाज काम करेगा, और ये बेचारे रात को 4 घंटा ही सो पाएंगे। आपने तो 8 घंटा बोला कि हम बेड पे सो लिए, तो बॉडी रिजुविनेट नहीं होता है, अच्छी नींद नहीं आती है। क्वालिटी होगा 8 घंटे का, क्वांटिटी नहीं होगा। फूड के बाद जो मॉर्निंग से हमने हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मॉर्निंग से आज का नींद आपका अच्छा हो, इसकी तैयारी सवेरे से ही शुरू हो जाती है। तो दूसरा आपका तैयारी है नैप। बहुत लोग, खास करके हमारा भारत एक गर्म देश है, बहुत सारे, तो दोपहर का नैप को मैं बहुत हद तक ज़रूरी मानता हूँ रिजुविनेट करने का। नैपिंग मतलब कि जो दोपहर में खाना खा के थोड़ा आराम करते हैं, हल्का नींद लेते हैं, लेकिन वो नैप 2 बजे से पहले होना चाहिए। 2 बजे के बाद अगर आप नैपिंग लेते हैं, हल्का खाना खाने के बाद सोने जाते हैं, तो जो एडिनोसिन, हम एक केमिकल बताए थे कि जो ब्रेन के अंदर बनता है, जब एक लेवल पार करता है तो हमें नींद आती है। तो उस प्रेशर जो बिल्ड हो रहा था, अगर हम 4 बजे खाना खा के सोएंगे तो वो एडिनोसिन का प्रेशर 4 बजे ही रिलीज होगा, और अगला आप नींद जो 10, 10:30, 11 बजे कर रहे हैं तब तक बन नहीं पाएगा। इसलिए दोपहर के खाने के बाद अगर सोने की हैबिट है हल्की नींद लेने की, हल्की नींद वो 20 मिनट का टाइम भी है, 20 मिनट का होना चाहिए, और 2 बजे से पहले। और ये हेल्थ के लिए बेनिफिट है। खास करके अगर कुछ आप मेंटल काम करना है तो दोपहर के खाने के बाद तुरंत ना करें, खाने के बाद थोड़ा सा नैप ले लें। आप देखिए कितना मेंटली क्लियर रहिएगा। हाँ, उसमें कभी कभी स्लीप में रेम स्लीप आ जाता है दोपहर में। तो रेम स्लीप 2 तरह की होती है, एक नॉन रेम होती है, एक रेम स्लीप होती है। मैं यहाँ थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट करूँगा। रेम स्लीप जो होता है रैपिड आई मूवमेंट, कभी कोई आपका सोया रहेगा तो रात में देखिएगा कि आंख बंद है और पुतली ऐसे ऐसे हिल रहा है। रैपिड आई मूवमेंट बोलने का है कि रैपिड आई मूवमेंट, इसी वक्त हम सपना देखते हैं, चाहे वो डरावना सपना हो या कोई सपना हो, और इस वक्त बॉडी जो रहता है ना,
डीप क्लींजिंग में रहता है। डीप क्लींजिंग मतलब बॉडी पूर्णतः, जिसको बोला जाता है कि वो कभी कभी कहानी में पढ़ते होंगे कि कोई सोया होगा हो तो उसको झंझोर के तुरंत नहीं उठाना चाहिए। ये रेम स्लीप ऐसा एक फेज होता है जब शरीर और आत्मा शायद दोनों एक शून्य शांत की स्थिति में होती है। वैसी अवस्था में किसी को एकाएक झंझोर के तुरंत नहीं उठाना चाहिए। तो अगर हम जो मैंने बताया कैफीन, अल्कोहल या लेट नाइट खाना खाने से हम लोग का रेम स्लीप का अवधि कम जाता है, तो इसलिए जो डीप रेस्ट में हम नहीं जा पाते हैं। और स्लीप के बारे में हाइजीन पे एक चीज़ और होना चाहिए कि जैसे कि अगर स्लीप में अब हम लाइट पे आएंगे, हम टाइमिंग पे बाद में आएंगे, लाइट पे आएंगे। मॉर्निंग में हमने बताया कि ब्राइट लाइट, सनलाइट आपको व्यू करना है। इवनिंग का लाइट आप व्यू कर सकते हैं, मॉर्निंग का लाइट बहुत ज़रूरत है। जैसे 6 बजा, 7 बजा, 8 बजा, सोने के 2 घंटा से पहले आपके कमरे के लाइट मध्यम होना चाहिए। और हम लोग सब लोग अभी मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल में देखिएगा ब्लू लाइट फ़िल्टर ऐप होता है, तो इस ब्लू लाइट फ़िल्टर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, रात में इसको एक्टिवेट कर लीजिए। ब्लू लाइट फ़िल्टर ऐप से जो ब्लू लाइट जो होता है, जो लाइट के वेवलेंथ में ब्लू लाइट हमारे स्लीप को डिस्टर्ब करता है। ब्लू लाइट वाला वेवलेंथ बताता है कि अभी भी दिन है। ब्रेन नहीं समझ पाता है। आज से 100 साल 50 साल पहले लाइट्स नहीं थे, बहुत रईस जादों के यहाँ लाइट थे, 6 बजता था दिमाग समझने लगता था। तो ये ब्लू लाइट्स जो होते हैं ना, ब्रेन में एक हमारे रोडोप्सिन सेल्स होते हैं और एक मेलेनोसाइट्स जो मेलाटोनिन रिलीज करता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है ना, हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो कि हमें नींद आने में, जैसे कि सपोज करें ये लाइट जल रहा है तो इसको स्टार्ट करने के लिए प्लग होता है। प्लग को हम जैसे ही ऑन करते हैं तो मेलाटोनिन एक हार्मोन है। कुछ लोग को कन्फ्यूजन होता है कि मेलाटोनिन का कैप्सूल खाएंगे तो हमारा नींद लंबा होगा। नहीं, लंबा नहीं होगा। ये आपको नींद आने में, स्टार्ट करने में, किक, जैसे किसी बाइक को स्टार्ट करने के लिए किक मारते हैं तो वो जस्ट है स्टार्ट करने के लिए, आपको नींद लाने के लिए मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो आपकी नींद को लाता है, स्टार्ट करता है, जस्ट स्टार्टर है। जैसे इस लाइट को स्टार्ट करने के लिए प्लग है, स्विच है, वैसे ही ये मेलाटोनिन है। तो रात को जब हम लाइट लेते हैं ना तो ब्रेन समझ नहीं पाता है, वो ब्लू लाइट को समझता है कि अभी दिन है। वो ब्लू लाइट, ये ब्लू लाइट नहीं जो दिख रहा है, ये व्हाइट लाइट में भी ब्लू लाइट का वेवलेंथ है, अनटिल अनलेस कि इसमें ब्लू लाइट फिल्टर, आप नेट पे सर्च कीजिएगा, ब्लू लाइट फिल्टर वाले बल्ब यूज करना चाहिए। दूसरा, ब्लू लाइट फिल्टर के बाद हम नाइट लैम्प पे भी आएंगे। नाइट लैम्प ये डोर वॉल के नीचे में क्यों होता है उस पर भी आएंगे, थोड़ा सा साइंटिफिकली हम जाएंगे अभी। ब्लू लाइट फिल्टर हम लोग सबके स्मार्टफोन में होता है, उसको डाउनलोड कर लेना चाहिए। पहली बात तो रात को सोने से 1-1.5 घंटा पहले स्मार्टफोन को कम से कम यूज करना चाहिए। जीरो तो हम नहीं बोलेंगे, जीरो होना पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ वो सोशल एनिमल जीरो नहीं कर सकता है, और वो एसेंट और अबीस्ट ही उसको जीरो कर सकता है। एक फिलॉसफी में कहावत था। तो इस स्मार्टफोन का यूज अगर हम बोले कि जीरो कर देंगे हम सोने से पहले 3 घंटा पहले, आई थिंक आज के लाइफ में ब्लू लाइट फिल्टर ऐप डाउनलोड करना है हम सबको। ब्लू लाइट फिल्टर ऐप को शाम को एक्टिवेट कर देना है। ब्लू लाइट फिल्टर वाले बल्ब्स भी मिलते हैं। अब हम आते हैं कि उन कमरों में जिनमें हम सोते हैं प्रेफर करना है, अगर हो सके तो। एक मिडिल क्लास एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, उसका एक ही कमरा, उसका बाथरूम होता है, उसका ड्राइंग रूम, किचन सब होता है। कोशिश करना है कि बेड को सोने के लिए यूज करें, ताकि दिमाग समझे कि ये बेड सोने के लिए है, उस पर कोई और काम ना करें। ठीक है। तो ब्लू लाइट फिल्टर वाले ऐप, कमरे का लाइट मध्यम रखें, ब्राइट लाइट नहीं रखें। 8 बजे के बाद, सपोज करें कि आप 11 बजे सोते हैं तो 8 बजे के बाद आपके लाइट्स डिम हो जाने चाहिए। और नाइट लैम्प्स नीचे में होते हैं, दीवार के नीचे में। हमारा रेटिना एक लेंस है, लेंस के माफिक होता है ऐसे। तो जो नीचे में हमारे आई बॉल के नीचे वाले रेटिना पार्ट है ना, इन पार्ट्स में वो सेल्स होते हैं, इन पार्ट्स में ये वो सेल्स होते हैं जो हमें एक्टिव रखते हैं। तो ओवरहेड से जो लाइट आएगा, ऊपर से ये जो लाइट आ रहा है मेरे लेंस के इस पार्ट में पड़ रहा है, रेटिना के इस पार्ट में पड़ रहा है, अगर ऑप्टिक्स में जाएंगे नीचे में, और ये ऊपर की ओर कनेक्टेड है, हमारे ब्रेन को एक्टिव करता है कि अभी दिन है, अभी दिन है, अभी जागे रहो।
तो इसलिए नाइट लैंप नीचे में होते थे। ये नीचे के लाइन हमारे रेटिना के ऊपर वाले सेल्स में जाते हैं, जो हमें डिक्टेट करते हैं, जो ब्रेन को पीछे सिग्नल देता है कि अब रात हो गया है, अब सो जाओ। इसलिए सिंपल सा लॉजिक है साइंटिफिक कि नाइट लैंप जो नीचे होते हैं दीवार में नीचे की ओर होती हैं। नाइट में कोशिश करें कि बाकी बाथरूम्स के लाइट्स डिम हो, बाकी लाइट्स डिम हो, वही ऐसे लाइट्स नहीं हो जो कि आपको डायरेक्टली लाइट आँख पे पड़े। ब्लू लाइट फिल्टर का बात कर लिया। हाँ, इसमें एक चीज़ और बोलेंगे, हम डिस्कशन करेंगे कि कभी कभी एक होता है ना कि रात में नींद खुल गई, फिर फ़ोन देखने की हैबिट होती है। रात में अगर नींद खुल गई तो फ़ोन देखना नहीं है, टाइम नहीं देखना है घड़ी में कि कितना बजा है। टाइम देखने से ब्रेन हमारा एंग्सियस हो जाता है कि अभी तो 2 ही बजा है, मेरा नींद खुल गया। ब्रेन जैसे ही एंग्सियस स्टेट में जाएगा ना, ये ब्रेन बहुत ही क्लेवर है, फिर वो नींद नहीं आ पाएगा आपको। 20-25 मिनट एक अंदाज से लगेगा कि अब बेड पे करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रहा है। जो आपका सबसे बोरिंग काम है, मेरा सबसे बोरिंग काम होता है, कुछ पर्टिकुलर बुक्स है, उसको हम उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद नींद आ जाता है। मैं शुरू में ही बताऊँ कि मेरा नींद बहुत ही वीक है, आई एम नॉट अ गुड स्लीपर। मेरा स्लीप बहुत डिस्टर्ब रहता है पिछले 15 साल से। दैट्स वाई आई हैव रिसर्च्ड अ लॉट इन लास्ट 5-6 मंथ ऑन स्लीप, और उसमें पूरे 5-6 मंथ में जो रिसर्च किया हूँ उसको आज बात कर रहा हूँ आपसे। तो रात में अगर नींद खुलती है तो कोशिश करना है कि आपका बाथरूम का सब जगह का लाइट एकदम डिम लाइट हो। बुक पढ़ें, टेबल पे बुक को रख के, बेड से हट के आप बुक पढ़ें, या जो भी आपका बोरिंग काम है उसको करें। जो पेंडिंग काम है, कोई भी एक्साइटमेंट वाला चीज़ ना करें। 15 से 20 मिनट, आधे घंटे में ये ब्रेन थक जाता है और आपको सुला देगा, नींद आएगा आपको। ये रात में अगर ये हुआ तो। दूसरी चीज़ है, रात में नींद ना टूटे, इसके लिए कोशिश करें कि सोने से 3-4 घंटे के बाद पानी ज़्यादा ना पिए, नहीं के बराबर पिए। अपने पूरे दिन भर के पानी का कोटा का उस तरह रखें कि 6-7 बजे तक आप मैक्सिमम वाटर ले लें, ताकि अगर आप 11 बजे सोने जा रहे हैं तो आप यूरिनेट कर लें। रात में नींद टूटने का खास करके बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है बार बार पेशाब के लिए उठना। तो हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान देना है कि हमारा स्लीप का क्वालिटी अच्छा हो, क्वांटिटी अच्छा हो। बहुत बार चाह के भी आज के लाइफ में हम स्लीप नहीं ले पाते हैं, तो नेक्स्ट डे आप जो है योग निद्रा है, हमारे वैदिक लिटरेचर में और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड फॉलो कर रहा है योग निद्रा। मैं इसको स्लीप का सब्स्टिट्यूट नहीं बोल रहा हूँ। योग निद्रा हम कर सकते हैं, 10 मिनट का है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे या NHDR एक वो भी है, नॉन स्लीप डीप रेस्ट, उसे हम कर सकते हैं। इससे हम तरोताज़ा फील कर सकते हैं। दूसरा है कि स्लीप के लिए स्लीप हाइजीन टर्म बहुत जगह आप सुनेंगे, तो हाइजीन में है कि फिक्स टाइम स्लीप का होना चाहिए। इन सब के अलावा स्लीप का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। अगर हम 11 बजे बेड पे जाते हैं तो सपोज करो कि पिछले रात को हम ठीक से सो नहीं पाए, 5 घंटा ही सोएं, तो आज हम 8 बजे बेड पे नहीं जाएंगे, आज फिर हम 11 बजे ही जाएंगे। मेरा बॉडी को पता है कि 11 बजे का तभी वो स्लीप का, तो ये नहीं कि आज हम 7 बजे बेड पे चले गए सोने के लिए, ऐसा नहीं करना है। आप अगर 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे ही जाइए, और सवेरे 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे। वीकेंड्स में भी कोशिश करना है, दोस्तों के साथ पार्टी हो रहा है, ये हो रहा है, तो कोशिश करना है कि ये आपका जो कंसिस्टेंट फिक्स टाइमिंग है, जो जागने का और सोने का, उसको मेंटेन रखें। तो स्लीप मोटा मोटी अगर हम बोले तो सोना आज बहुत, गोल्ड बहुत महंगा है, लेकिन सोना सबसे महंगा सोना है। स्लीप वाला सोना जो है उससे महंगा कोई सोना नहीं है, क्योंकि ये आपके लाइफ, आप कितना दिन जिंदा रहेंगे, कितना दिन आपका लीवर, किडनी, हार्ट काम करेगा। आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट, अगर टॉप 1 2 3 होगा तो ये शायद 1 नंबर पे होगा। एक्सरसाइज ये सब बाद में है, आप डाइट क्या ले रहे हैं सब बाद में है। आपका गुड क्वालिटी, मैं क्वांटिटी पे नहीं बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी अलोंग विथ क्वालिटी मैटर करता है कि आप कितना हेल्दी हैं, कितना लंबा आपका लाइफ होगा। क्योंकि एक बार आपका, जैसे हमने बताया कि कार कितना भी, चाहे वो मर्सिडीज़ का हो, BMW का हो, टूट जाएगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो स्टूडेंट होते हैं 4-4 घंटा सोते हैं, नहीं,
ऐसा नहीं करना है। कोशिश करना है कि स्लीप का आपका, आप 4 घंटा सोओगे तो नेक्स्ट डे आप नहीं पढ़ पाओगे, आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ, आई एम एन इंसोम्निक, आई हैव बीन एन इंसोम्निक, लेकिन इन टेक्निक्स को फॉलो करके मैं काफ़ी हद तक स्लीप को अपना सुधार पाया हूँ। इसके अलावा कुछ टूल्स होते हैं। मैं ऐसे हॉस्टल में रहता था जहाँ एक कमरे में 4 लोग रहते थे, तब काफ़ी दिक्कत होती थी, तब हमने इतना नहीं पढ़ा था। तो कुछ हम बेसिक चेंजेज करके अपने लाइफ में, या मैं जिस जगह रहता हूँ तो रात को शोर शराबा होते रहता है, तो वैसे में या फ्लाइट में चल रहे हैं तो आप सिंपल सा ईयर प्लग, 10 रुपये का ईयर प्लग आता है, इसको आप लेके, ये 95% साउंड को, जो स्लिप के आपके फिजिकल बैरियर है साउंड को, तो इसको मैं हमेशा कैरी करता हूँ ट्रैवल कर को। अगर लाइट आ रहा है रात को, अगर आप रूम में 2 भाई बहन रहते हैं, कोई रहता है जो पढ़ रहा है या लाइट से, तो ये ईयर आपको रखना है अपने पास। मैं हमेशा रखता हूँ 2। दूसरा एक चीज़, मैं टेम्परेचर का मॉर्निंग, मैं बेसिक एक बात लाइट का बात किया था, उसी वक्त टेम्परेचर का बात नहीं किया था। टेम्परेचर, जिस कमरे में हम सो रहे हैं उसका टेम्परेचर आइडियली कूल होना चाहिए, 22, 23, 24, 25 डिग्री होना चाहिए। जब टेम्परेचर कूल होता है, कोर बॉडी टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर कूल होता है, तो वो नींद में हेल्प करता है, जो मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज में हेल्प करता है। रात का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर, हम लोग सवेरे क्यों जाग जाते हैं? क्योंकि बॉडी सवेरे कॉर्टिसोल रिलीज करता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। सवेरे में जब उठें तो गर्म पानी से आप अपना चेहरा को धोएं ताकि आप फ्रेश करेंगे। बॉडी अब वार्म अप होना चाह रहा है। रात में 1 बजे हमारा बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री कम होता है, 1 से 2 डिग्री। तो हम जिस रूम में सो रहे हैं, हमने लाइट का बात किया, काफ़ी बात किया, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ टेम्परेचर हमसे छूट गया था। जिस कमरे में हम सोते हैं उसका टेम्परेचर आइडियली 22 से 23 डिग्री होना चाहिए। पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ह्यूमन बॉडी बायोलॉजी मैथ नहीं है, यहाँ 2 + 2 4 नहीं होता है। जिस कमरे में आप सोते हैं उसका टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री, अब 22 से 23, 24 डिग्री, ये डिपेंड करता है। हो सकता है कि किसी के लिए 24 डिग्री हो, लेकिन इतना ही सेंटीग्रेड में रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सबके घर में एसी है, हमारे यहाँ कोशिश करना चाहिए कि टेम्परेचर कूल हो, वैसे इन्वायरमेंट में हम सोएं। रात को, शाम को स्नान करना है, नींद नहीं आती है तो गर्म पानी से स्नान करना है। आप बोलिएगा कि डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं कि टेम्परेचर कूल होना चाहिए, या यू नीड टू वार्म अप टू कूल डाउन। जब हम गर्म पानी डालेंगे तो बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, हमारा जो ये स्किन से है, यहाँ से हमारा हीट रिलीज होगा, बॉडी का सारा बॉडी जो हीट इसके अंदर आएगा रिलीज करेगा, और बॉडी अपने आप को कोर में कूल करना चाहेगा। बॉडी डिफेंसिव मैकेनिज्म है। बॉडी समझता है कि बाहर बहुत वार्म है तो बॉडी कूल होना चाहेगा। और सवेरे हमें ठंडी पानी से नहाना चाहिए ताकि बॉडी को वार्म अप होना है, अब रिजुवनेट होना है पूरे दिन काम करने के लिए। तो टेम्परेचर का स्लीप में बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को अगर आप ठंडी पानी से नहाते हैं तो आप रात भर तरोताज़ा रहिएगा, आप सो नहीं पाइएगा। हम अब जब गर्म पानी से नहाएंगे तो बॉडी डिफेंस करने के लिए अपने आप को कूल करेगा। तो सोने से, अगर पॉसिबल है तो सोने से 2 घंटा 3 घंटा पहले गर्म पानी से नहाना चाहिए। गर्म पानी से आप नहीं नहा सकते हैं तो अपने पैरों को गर्म पानी में डालें, पैरों को, और टेम्परेचर कूल होना चाहिए, आपका बेड कूल होना चाहिए। और कुछ लोग जो होते हैं स्नोर करते हैं, खर्राटा लेते हैं, उनका भी स्लीप क्वालिटी बहुत ख़राब रहता है। वो 8 घंटा तो सो लेंगे, स्लीप एपनिया में चले जाते हैं, खास करके जिनका पॉट बेली होता है, पेट बहुत निकला होता है। तो बहुत लोग को देखते होंगे कि सोते वक्त उनका मुंह खुला रहता है, मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं लेते हैं। ये डेंजरस है। मुंह से सांस लेना बहुत डेंजरस है। ये अर्ली डेथ का कारण हो सकता है। ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मेडिकल टर्म में यूज कर रहा हूँ, हार्ट फेलियर तक बाद में जा सकता है। बहुत लोग खर्राटा लेते हैं। तो अगर वैसे लोग हैं, आप मुंह से सांस नहीं ले पाते, मुंह से ही सांस लेते हैं सोते वक्त, ये आपको पता नहीं चलेगा, स्लीप एपनिया बोलते हैं। खास करके आपका पेट का मोटापा बहुत है
तो आप मुंह को सिंपल टेप से आप ये कर सकते हैं, ताकि आप रात को सोते वक्त सिंपल टेप एक होता है, मेडिकल टेप होता है, इसका इतना सा लेके आप इसे जस्ट लाइक दिस, आप इसे लगाने से आप माउथ ब्रीदर, अगर माउथ ब्रीदर है, रात में अगर कोई बोलता है कि आप ऐसे सोते हैं, ये नींद शायद आपको मौत के पास जल्दी ले जा रहा है। जटिल बीमारियों, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, ये मेडिकल टर्म है, आप शायद नहीं समझ पाइएगा, लेकिन ये मौत के पास आपको जल्दी ले जाएगा। खर्राटा लेना, जो रूटीनली सालों खर्राटा लेते हैं उनका नींद का क्वालिटी बहुत ख़राब होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो मुंह से सांस लेते हैं और रात में कई बार उठेंगे, मुंह सूखा रहेगा, मुंह सूखा रहेगा। भगवान ने नाक बनाया है सांस लेने के लिए, मुंह सूखा रहता है क्योंकि जब ड्राई एयर इससे गुजरता है तो पूरे मुंह को ड्राई कर देता है। आप भी कभी फील किए होंगे, रात में नींद खुला होगा और एकदम प्यास लगा होगा, आप पानी की तरफ गए होंगे, क्योंकि आप सोते वक्त मुंह से सांस ले रहे थे और वो नींद आपका एकदम डैमेज्ड क्वालिटी का नींद था, जिसमें कि आपका लीवर, पैंक्रियाज, खास करके दोनों लंग्स रिजुविनेट नहीं हो रहे थे बेचारे और कष्ट में थे। भगवान ने नाक सांस लेने के लिए बनाया है। तो भाई हम मुंह से क्यों सांस लेते हैं? क्योंकि हमारा साइनेसेज ब्लॉक रहता है और बहुत सारे कारण हैं। हमारा जो वो एक अलग टॉपिक है, हम मुंह से क्यों सांस लेता है आज का ह्यूमन बींग। तो सिंपल सा एक टेप आप यूज कर सकते हैं, 4-6 महीना तक अगर इसको लगा के ऐसे सोइएगा तो आप मुंह से साथ, ये सब मैं स्लीप क्वालिटी जो सिंपल हैक्स जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने नींद को। तो ईयर्स, अगर साउंड से आपका नींद डिस्टर्ब होता है, साउंड से नींद खुलती है, ईयर प्लग्स को यूज करें। अगर लाइट से होता है तो सिंपल मास्क से 50-100 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप स्नोरिंग करते हैं, खर्राटा लेते हैं, रात को बार बार नींद खुल जाता है, मुंह प्यासा रहता है, सूखा रहता है मुंह पूरा, आप बेचैन होते हैं पानी देखने के लिए, आपका बगल का दोस्त, आपका भाई बोलता है साथ में जो रहता है कि तुम खर्राटा बहुत लेते हो, तो इस सिंपल टेप का यूज करें, नहीं तो आप लीवर, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर जल्दी ही होगा आपको। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को करके, इसके अलावा कुछ लोग विटामिन नेट पे जाते हैं, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, आप हेल्दी लीजिए। एक मिनरल है मैग्नीशियम थ्रियोनेट, जो कि अच्छी नींद में रिलेटिवली सेफ़र है। बहुत सारे ड्रग्स है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ड्रग्स जो भी है, मैं इसलिए सप्लीमेंट पे बात नहीं करूंगा। बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जिनका साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। हाँ, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है, ये सब आपका एम्पल होना चाहिए। कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट करें, ड्रग स्टार्ट करें तो अपने डॉक्टर साहब से, अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से मिल के करें। तो अच्छे स्लीप के लिए कुछ ये बेसिक्स टिप्स हैं जो कि हमें यूज करना चाहिए। तो आई थिंक मैं कुछ आप लोग को कन्विंस कर पाया हूँ कि सोना सबसे महंगा सोना क्यों है। नींद सोना सबसे महंगा सोना है क्योंकि ये हमारे लाइफ को डिक्टेट करता है कि हम कितना दिन हेल्दी लाइफ जिएंगे। क्वांटिटी के अलावा क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्लीप के अगर कुछ और साइंटिफिक आपको जानना हो तो बहुत सारे अच्छे डॉक्टर, साइंटिस्ट हैं, जैसे सर डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन हैं, मैट वॉकर हैं डॉक्टर, जो कि स्लीप एक्सपर्ट है। आप इनके टॉक्स सुन सकते हैं, इनके बुक्स हैं, इनके लिटरेचर है और बहुत सारे रिव्यू। किसी भी ड्रग्स का स्लीप पे बहुत इफ़ेक्ट होता है, तो आप अच्छे जर्नल्स को पढ़ सकते हैं। तो एक हम चाहेंगे अपने इस टॉक के द्वारा कि हमारा सोसाइटी हेल्दी हो, तरोताज़ा हो। थैंक यू।